हेलो दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण। इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे आपका एक कर्म आपका भाग्य बदल सकता है। बहुत समय पहले एक राज्य में एक ऋषि हुआ करते थे। उनका नित्य का नियम था कि वह एक घने जंगल में स्थित शिव मंदिर में पूजा के लिए नित्य जाया करते थे और वहीं ध्यान में लीन रहते थे। वहीं उसी जंगल में एक डाकू अस्थिमाल भी रहता था। उसका नित्य का काम था चोरी करना, डाका डालना, लोगों को लूटना और उनकी हत्याएं कर देना। चोरी के लिए वह मंदिरों में भी डाका डालने से नहीं चूकता था। अस्थिमाल ने जब देखा कि यह ऋषि रोज मंदिर जाते हैं तो उसे लगा कि हो न हो इन्होंने कुछ खजाना उस मंदिर में जरूर छुपा रखा होगा। तो उसने सोचा कि चलो इसका खजाना भी लूटते हैं। यह सोचकर वह मंदिर जा पहुंचा और ऋषि को धमकाते हुए बोला कि ऋषि, तुमने जो भी खजाना इस मंदिर में छुपा रखा है वह सब मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पटक पटक कर मार दूंगा। ऋषि ने कहा कि डाकू, मेरे पास तो कोई खजाना नहीं है, मेरे पास कोई भी धन रुपया पैसा नहीं है, मेरे तो भोलेनाथ ही मेरा खजाना है। ऐसा सुनकर डाकू अस्थिमाल ने ऋषि को क्रोध में जोर से धक्का मारा। ऐसा करने से ऋषि शिवलिंग के पास जाकर गिरे और उनका सिर फट गया और उससे रक्त की धारा बह निकली। इसी बीच आश्चर्यजनक रूप से शिवालय की छत से कुछ स्वर्ण मुद्राएं अस्थिमाल के सामने गिर पड़ी। अस्थिमाल अट्टहास करते हुए बोला, ऋषि होकर भी झूठ बोलता है, झूठे ब्राह्मण, तू कहता था यहाँ तो कोई धन नहीं है, फिर यह सोने के सिक्के कहाँ से आए? अब अगर तूने सारे धन का पता नहीं बताया तो मैं तुझे यहीं पटक पटक कर मार दूंगा। ऋषि ने हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ को करुण हृदय से याद किया और बोले, हे प्रभु, मैं तो आपका अनन्य भक्त हूँ, यह मेरी आप कैसी परीक्षा ले रहे हैं? भक्त की करुणामयी पुकार सुनकर भगवान भोलेनाथ कैसे न आते। भगवान भोलेनाथ ऋषि के समक्ष प्रकट हुए और बोले, इस होनी के पीछे का कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। यह जो डाकू अस्थिमाल है, यह पूर्व जन्म में मेरा अनन्य भक्त था। इसने कई कल्पों तक मेरी कठिन तपस्या की, लेकिन प्रदोष के एक दिन इसने एक गलती कर दी। यह प्यासा था और पानी पीने के लिए पास के एक सरोवर पर पहुंचा। वहां एक दिन भर का प्यासा गाय का बछड़ा भी पानी पी रहा था। इसने उसे भगा दिया और तुम पूर्व जन्म में एक मछुआरे थे और मछलियां पकड़कर उनको बेचकर अपना जीवन यापन करते थे। तुमने उस बछड़े को देखा और अपने पात्र में उसके लिए जल लेकर आए और उस बछड़े को पिलाया। इस पुण्य के फलस्वरूप तुम इस जन्म में इस कुल को प्राप्त हुए और तुम्हें शिव भक्ति का अवसर मिला, लेकिन अपने पापों के फलस्वरूप अस्थिमाल को डाकू का जीवन मिला। अपने पिछले जन्म के अच्छे कार्यों की वजह से आज इसका राज तिलक होना था, लेकिन इस जीवन में इसने इतने पाप किए कि इसकी वजह से इसे सिर्फ कुछ स्वर्ण मुद्राएं ही प्राप्त हुई और तुम्हारे पापों की वजह से तुमको आज मृत्यु प्राप्त होनी थी, लेकिन इस जन्म में किए गए कार्य और भक्ति की वजह से मृत्यु तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाई और सिर्फ जरा सा घाव देकर लौट गई। तो दोस्तों, हम जो कुछ भी कर्म अपने जीवन में करते हैं उसी से हमारा आने वाला कल और भाग्य निर्धारण होता है। ईश्वर वह नहीं करते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वह करते हैं जो हमारे लिए सचमुच अच्छा होता है। यदि आपके अच्छे कार्यों के परिणाम स्वरूप भी आपको कुछ कष्ट प्राप्त हो रहे हैं तो यह समझिए कि इससे ईश्वर ने आपके बड़े कष्ट हर लिए हैं। हमारी दृष्टि तो सीमित है, परंतु ईश्वर तो सब देखते हैं, सबका हिसाब रखते हैं। हमारा वर्तमान, भूत और भविष्य सभी को जोड़कर हमें वही प्रदान करते हैं जो हमारे लिए अच्छा है। अगर आपको कहानी पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।